जय जोहार, नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, आज हम हमारे कुछ कमेंट करने वाले भाई हैं मिथिलेश जंघेल जी और मनोज कुमार जी, जिन्होंने रिसर्च धान पर वीडियो बनाने के लिए कमेंट किया था कि भैया रिसर्च धान पर वीडियो बनाइए ना। तो आज हम उनके कमेंट के लिए रिसर्च धान के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं और वो भी बेस्ट रिसर्च जो सीड है उसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो वो कौन सी रिसर्च सीड है, कौन से रिसर्च धान का बीज है कहना चाहिए, जो सबसे बढ़िया उत्पादन देता है और जिसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में जिसकी खेती होती है। तो वो रिसर्च सीड का नाम है नूजी वीडू सीड्स की संपदा 9558। तो यह रिसर्च सीड की जो वैरायटी है संपदा, जिसे सामान्य 9558 के नाम से भी लोग जानते हैं और छत्तीसगढ़ वाली से संपदा सरना के नाम से जानते हैं। यह मुख्य रूप से मध्यम मोटा धान है। इसकी जो दाना है वो मध्यम मोटा दाना होता है। तो यह छत्तीसगढ़ में लगाए जाने वाले सबसे ज़्यादा रिसर्च धान की वैरायटी है। और इसकी अगर अवधि की बात करें तो यह 140 से 145 दिन की अवधि है। 140 से 145 दिन में पूरी तरह से पककर कटने के लिए तैयार हो जाता है। साथियों, अगर मैं इसमें अपना अनुभव बताऊं, चूंकि यह वैरायटी मैं स्वयं भी लगाता हूं, तो ये एक चीज है कि जिस क्षेत्र में पानी भराव वाले जो क्षेत्र हैं, जहां पर अच्छी सिंचाई की सुविधा हो, उसी क्षेत्र के लिए यह बीज रिसर्च धान की जो यह सीड है वो ज़्यादा कारगर है। जिस क्षेत्र में पानी की कमी हो, सिंचाई की सुविधा न हो, उस क्षेत्र के लिए यह धान बिल्कुल भी नहीं है। अतः किसान भाई यदि इस संपदा 9558 का यदि खेती करने के इच्छुक हैं तो वो ऐसी जल भराव वाले क्षेत्र का चयन करें जहां पर सिंचाई की सुविधा बढ़िया हो और पानी जहां ठहरता हो, उस जगह पर इस धान की खेती को अच्छे से कर सकते हैं बजाय सूखा क्षेत्र का। तो इसकी जो हाइट है वो लगभग 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है। कहीं कहीं कुछ ऊपर भी हो सकता है इसका जो हाइट है वो, और कहीं पर कुछ कम भी हो सकता है। ये कई बार डिपेंड करता है खाद के ऊपर कि हम किस तरह से खाद दे रहे हैं, उसके हिसाब से इसका जो हाइट है वो कम ज़्यादा हो सकता है। पर सामान्य 100 सेंटीमीटर का हाइट मानते हैं। तो 100 सेंटीमीटर का हाइट जो है कोई बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होता, मध्यम हाइट है। इस वजह से इसका जो तना है बहुत मजबूत होता है और मध्यम हाइट के होने की वजह से यह धान असमय गिरता नहीं है। अब हम बात करें कि ये कौन से सीजन के लिए ज़्यादा बेस्ट है, तो सबसे अच्छा तो खरीफ सीजन के लिए ही है। खरीफ सीजन में ही इसकी खेती ज़्यादा उपयुक्त है। और पौधे से जो कल्ले का फुटाव है वो अन्य रिसर्च धान की अपेक्षा इसमें कुछ ज़्यादा ही होता है, बहुत बढ़िया होता है कहना चाहिए। लंबी गुच्छेदार बाली होती है इसमें और दाना चूंकि मोटा है, मध्यम मोटा कहना चाहिए, इसलिए इसका जो उपज है वो किसानों को लगभग प्रति एकड़ 25 से लेकर 27-28 कुंटल तक आराम से मिल जाता है। यदि इसकी खेती अच्छे से किया जाए तो यह धान जो है हाइब्रिड के जैसे 30 कुंटल उपज देने में बिल्कुल सक्षम है। और 30 कुंटल तक उपज मेरे जानने वाले कई किसान भाइयों ने इसकी उपज ली है। प्रति एकड़ 30 कुंटल तक का उपज आराम से लिया है। रोपाई के लिए यदि हम बात करें इस सीड की, तो रोपाई के लिए लगभग 9 से 10 किलोग्राम का बीज पर्याप्त है। और यदि हम डायरेक्ट सीडलिंग की बात करें, डायरेक्ट जो सीधी बिजाई होती है, उसके लिए तो 20 किलोग्राम धान पर्याप्त रहता है। हम रोग के ऊपर यदि चर्चा करें तो चूंकि मैं खुद इस धान को लगाता हूं तो मुझे पता है कि धान में लगने वाले जितने भी रोग होते हैं वो सारे के सारे रोग इस धान में लगते हैं। तो किसान भाई इस भ्रम में न रहें कि इस धान में किसी भी रोग के प्रति सहनशील हो
या रोग सहने की क्षमता हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है किसान भाइयों। ये एक ऐसा धान है जिसमें धान में लगने वाले सारे के सारे रोग लगते हैं और बहुत ताबड़तोड़ लगते हैं कहना चाहिए। कई बार तो एक बीमारी 2-2 बार भी रिपीट हो जाता है। तो इस धान की यदि हम खेती कर रहे हैं तो रोग से निपटने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहें, तभी हम इस धान की खेती करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो रहा रिसर्च धान के ऊपर एक विशेष जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।